हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम अपने टॉपिक पर बात करने से पहले जानते हैं किसी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र क्या होता है। तो किसी भी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र होता है अभ्यास करना। आपका अभ्यास प्रश्नों के ऊपर जितना अधिक से अधिक रहेगा, आपकी सफलता होने की प्रतिशत उतने ही बढ़ जाते हैं। तो हम आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नों पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जूट बिलोंग्स टू फैमिली। जूट किस कुल का पौधा है? तो जूट टिलिएसी कुल का पौधा है। टिलिएसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन दूसरा, आरएच। आरएच मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है साइक्रोमीटर द्वारा। साइक्रोमीटर द्वारा। बात करें हमने तीसरे प्रश्न की, अकोची डिजीज। अकोची डिजीज ड्यू टू, अकोची डिजीज किसके कारण लगता है? तो अकोची डिजीज लगता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ये रोग किसमें लगता है अकोची डिजीज? तो राइस में लगता है। अकोची डिजीज किसमें लगती है? राइस में, धान में। प्रश्न चौथा, ओरिजिन ऑफ पोटैटो। ओरिजिन ऑफ पोटैटो पेरू। प्रश्न पांचवा, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। भूपटटी का मुख्य जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा मिनरल है? तो फेल्ड्स्पार। प्रश्न छठवां, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। तो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन सीटी पटेल। प्रश्न सातवां, लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरुआत किया गया? तो 1979। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो जो एक्सटेंशन की क्लास थी उसमें बताया कि जब आईसीआर का गोल्डन जुबली ईयर जिस वर्ष मनाया जा रहा था, आईसीआर की स्थापना 1929 में हुई थी और आईसीआर का गोल्डन जुबली डे मनाया जा रहा था 1979 को। तो उस समय ही लैब टू लैंड प्रोग्राम की स्थापना हुई। बात करें अपने आठवें प्रश्न की, विटामिन वर्ड कॉइन्ड बाय। विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द दिया फंक ने। बात करें अपने नौवें प्रश्न की, प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर। प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर कौन है? तो त्रिलोचन महापात्रा। बात करें अपने 10वें प्रश्न की, स्वीटेस्ट शुगर इज। सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है? शर्करा। सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो कि मोनोसेकेराइड है। जो कि मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज क्या होता है? जो फलों में शर्करा पाई जाती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। प्रश्न 11वां, टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉइन्ड बाय। जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने दिया। जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलाग। अगर आपके प्रश्न इस तरह देते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एनी बोरलाग। अगर प्रश्न ये देते हैं हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन। अब बात करें अपने 12वें प्रश्न की, फादर ऑफ टिलेज। भू परिष्करण के जनक किसे माना जाता है? तो जेथरो टूल। अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न की, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। किस राइस की वैरायटी को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है? तो वो वैरायटी है जया। बात करें हमें 14वें प्रश्न की, डॉर्फिंग जीन ऑफ व्हीट। गेहूं के बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? तो गेहूं के बौनेपन के लिए नॉरिन-10 नामक जीन उत्तरदायी है। बात करें डॉर्फिंग जीन ऑफ राइस, जो धान का पौधा है उसके बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? जो धान का पौधा है उसके बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? तो डी जी वू जीन। बात करें हमने 16वें प्रश्न की, एनी बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग अवार्डेड नोबेल प्राइज इन कैटेगरी। जो एनी बोरलाग थे जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उनको नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला? तो उनको नोबेल प्राइज मिला पीस में, शांति में। कई लोग टिक करके आ जाते हैं फूड ग्रेन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कहां पे? सोनपुर, बिहार। बात करें अपने 18वें प्रश्न की, विच अमीनो एसिड डिफिसिट इन मेज।
जो मक्का का पौधा होता है उसमें किस अमीनो एसिड की कमी होती है? तो मक्के के पौधे में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन नामक अमीनो एसिड की कमी होती है। बात करें अपने 19वें प्रश्न की, क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल किसे कहा जाता है? खाद्यान्न की रानी किसे कहा जाता है? तो मेज को। बात करें अपने 20वें प्रश्न की, खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू, खैरा रोग धान में लगता है किसके कारण? तो जिंक के कमी के कारण। किसके कारण? जिंक के कमी के कारण। और खैरा रोग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो खैरा रोग के बारे में सर्वप्रथम बताया था YL नैने ने, YL नैने ने। बात करें 21वें प्रश्न की, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया 1901 में। बात करें 22वें प्रश्न की, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो GBPUAT, गोविंद बल्लभ भाई पंत नगर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कहाँ है? पंतनगर में, पंतनगर, उत्तराखंड। बात करें अपने 23वें प्रश्न की, एरोइंग इज अकर इन, एरोइंग की प्रक्रिया किसमें की जाती है? किस फसल में की जाती है? तो शुगर केन में। शुगर केन का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम एरो कहते हैं, और उसमें ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम एरोइंग कहते हैं। बात करें 24वें क्वेश्चन की, कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन मस्टर्ड, जो सरसों की फसल होती है उसमें हम किस हर्बिसाइड, किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान। बात करें 25वें प्रश्न की, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, या इसको हम कहते हैं शिखर जड़ बनने की अवस्था, शिखर जड़ बनने की अवस्था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे अभ्यास प्रश्नों में जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।